बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दोस्तों ज़रा किचन में हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़े की रेसिपी। ये हमारे पास पानी जब आएगा इसमें उबाल बनने लगेंगे बबल। तो ये हमारे पास छुआरा ये है तकरीबन हमारे पास 1 पाव, जिसे अच्छा सा धो लेना है। धोने के बाद इसे शामिल करेंगे अपने इस पानी में। और ये हमारे पास नारियल 2 अदद, इसे हम भी शामिल करेंगे अपने इस पानी में। जैसे अच्छा सा ये सॉफ्ट होगा इसके बाद शामिल करेंगे हम अपने बाकी चीज़ें बहुत ही चलेंगे। 1 से 2 उबाल आने के बाद जैसे छुआरा थोड़ा सा सेट होगा, ये हमारे पास तकरीबन 1 किलो चावल जिसे हम 1 घंटा पहले भिगो के रखा हुआ था, इसे अच्छा सा धोएंगे। धोने के बाद इसे उबलते पानी में चावल को डालेंगे, थोड़ा सा मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसे छोड़ देंगे ताकि चावल हमारा गल जाए। इसको हमने ओवर कुक नहीं करना और ना ही हम इसे कच्चा उतारना है, बल्कि इसे 99% पकाना है अपने इस पानी में। रेसिपी के एंड तक रहिए हमारे साथ ताकि आपको तमाम पॉइंट अच्छे से समझ में आ जाएं और आपका कोई पॉइंट स्किप ना हो और आपकी रेसिपी में भी कहीं भी कोई कमी ऐसी ना आए जिससे आपकी रेसिपी टेस्टी, मज़ेदार और परफेक्ट ना बने। एक एक पॉइंट को बहुत ही गौर से देखेगा, बहुत ही तवज्जो के साथ देखिएगा। हमारे वो फ्रेंड्स जो अभी नए आए हैं, जिन्होंने अभी अभी हमें ज्वाइन किए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम चेक करते हैं अपने राइस को कि हमारा राइस कहाँ तक पहुँचा। चेक किस तरह करेंगे, ये देखिए इस तरह उठाएंगे एक राइस और इसे ले आएंगे इस तरीके से। ये देखिए हमारा राइस 99% मुकम्मल हो चुका है। इसे हमने ओवर कुक नहीं करना, ये बात जहन में रखनी है कि हमारा राइस ओवर कुक नहीं होना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आ जाएंगी फाइनल टच की तरफ चल रहे हैं अपनी रेसिपी की। ये हमने डाला है बीच में 1 प्याली घी। अगर मेजरमेंट के हिसाब से लें तो हमारे पास है ये 1 पाव। साथ इसमें डाली हैं 3 अदद छोटी इलायची, 1 अदद बड़ी इलायची। जैसे घी हमारा होगा गर्म। चावल था हमारे पास 1 किलो, तो इस हिसाब से हम चीनी भी इसके अंदर 1 किलो ही शामिल करेंगे। 1 किलो चावल था तो चीनी भी इसमें 1 किलो जाएगी। आप मकदार का रखिएगा ख़ास ख्याल। फिर भी अब इसे करेंगे अच्छा सा मिक्स। चीनी को थोड़ा सा पकाएंगे ताकि इसका दाना थोड़ा सा मेल्ट हो। अब इसमें शामिल करेंगे हम ये हमारे पास 1 गिलास दूध हमारा है उबाल आया हुआ। कच्चा दूध भी अगर चाहें तो इसके अंदर शामिल कर सकते हैं, नो टेंशन। अगर आपके पास उबला हुआ दूध है तो वो भी इसमें शामिल कर सकते हैं, जिस तरह आपको आसानी लगे इसमें शामिल करेंगे। और साथ ही ये हमारे पास मलाई, वो जो दूध के ऊपर उबाल आते वक्त हम चम्मच के साथ इकट्ठी करते हैं साइडों से, वो वाली मलाई मैंने इसके अंदर शामिल की है। 3 से 4 चम्मच शामिल करने के बाद अब इसे अच्छा सा मिक्स करेंगे और साथ ही चीनी के दाने को अच्छा सा मेल्ट होने का हमने मौका देना है। इसका शीरा बनाना है। इसके तार जैसा शीरा हम नहीं बनाएंगे, सिर्फ हम इसका चीनी का दाना मेल्ट होने का वेट करेंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल के बटन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाली हर नई डिश की नोटिफिकेशन आप तक बहुत जल्द पहुँच सके। मेरी रेसिपी को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में प्यारे प्यारे कमेंट्स प्यारे प्यारे हाथों से ज़रूर भेजिएगा। इससे होती है हमारी हौसला अफजाई और हमें मिलते हैं आपकी तरफ से मोहब्बत का इजहार। चलो जो फ्रेंड्स हमारे सब्सक्राइब कर चुके हैं, थैंक यू सो मच। तो अच्छा से इसे मिक्स करेंगे। चलें ये लीजिए जनाब, चीनी का दाना हमारा मेल्ट हो चुका है। चीनी अच्छी सी इसके अंदर मेल्ट हो चुकी है। बबल हमारे बनने शुरू हो चुके हैं। चीनी अच्छी सी इसके अंदर मेल्ट हो चुकी है। इससे ज़्यादा हमें इसके शीरे को गाढ़ा नहीं करना। इस स्टेज पे हम इसमें शामिल करेंगे ये हमारे पास दही तकरीबन 100 ग्राम, ये मैं शामिल करूँगी इसी के अंदर। शामिल करने के बाद अब दही को, इस चीनी को, इस दूध को अच्छा सा पकाएंगे थोड़ा। चलें जी, बबल हमारे बनने शुरू हो चुके हैं। झाग हमारी तकरीबन नीचे बैठ चुकी है। इस स्टेज पे हम शामिल करेंगे अपने उबले हुए चावल जो अभी हमने उबाल के रखे हुए थे। तमाम चावल इसमें शामिल करेंगे छुआरे समेत। और ये जो नारियल हमने इसमें डाला था इसे हमने निकाल लेना है क्योंकि इसके हमने छोटे छोटे पीस करने हैं। बाकी तमाम छुआरे समेत हम शामिल करेंगे अपने चावल को। साइडों से इसका चम्मच हिलाएंगे। चम्मच हिलाने के बाद अब इसे ठहरने देंगे, थोड़ा सा स्टे करेंगे अपने चावलों का ताकि ये अपने मिक्सचर में अच्छा सा चीनी जो है वो इसके अंदर अच्छी सी मिक्स हो जाए, प्यारी सी खुशबू हमारे मुंतजर में शामिल हो जाए। इसे 2 मिनट का देंगे गैप, दाग की कंडीशन में नहीं रखेंगे, ऐसे इसे हमने छोड़ देना है। आ जाइए ये देखिए राइस में बबल बने हमारे शुरू हो चुके हैं। स्टेज पे हम इसमें शामिल करेंगे ये हमारे पास वो नारियल जिसे हमने अपने राइस के साथ उबाला था।
साथ है थोड़ी सी किशमिश, तकरीबन 50 ग्राम शामिल करेंगे इसमें। और साथ ही हम इसमें शामिल करने वाले हैं ये हमारे पास कलर, ये हमारे पास ग्रीन कलर, इस तरीके से हमने शामिल करना है इसमें। और साथ ही शामिल करेंगे ये हमारे पास रेड कलर, इस तरीके से थोड़ा थोड़ा शामिल करेंगे। शामिल करने के बाद अब इसे हम देंगे दम की कंडीशन में तकरीबन 4 से 5 मिनट के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दम हो चुका है हमारा कंप्लीट। आ जाएं जी, देखें बहुत ही मज़े के, बहुत ही टेस्टी, कलरफुल हमारा ज़र्दा मुंतजन हो चुका है तैयार। साइडों से इसे खोलेंगे, ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त छुआरे, नारियल और किशमिश से भरपूर ज़र्दा हमारा तैयार हो चुका है। ज़र्दा कहें या मुंतजन कहें, बहुत ही ज़बरदस्त है। अगर चाहें तो स्टेज पे आप इसमें टूटी फ्रूटी भी डाल सकते हैं। चलिए आप करते हैं इससे डिश आउट। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह, मेरे अल्लाह की शान, बहुत ही मज़े के हमारे तैयार हो चुका है मुंतजन, बहुत ही ज़बरदस्त है। ऊपर हमने किया गार्निश इसकी छुआरों के साथ। साथ ये हमारे पास नारियल के साथ है हमारे पास किशमिश, ये इसके ऊपर डालेंगे। उम्मीद है आपको मेरी छोटी सी मेहनत पसंद आई होगी। मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ज़ारा को दुआ में याद रखिएगा। मिलता है नई रेसिपी के साथ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।